गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी सुबह हो चुकी है और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना डेली रूटीन ब्लॉग मॉर्निंग टाइम का कि किस तरह से मैं मॉर्निंग में सारे वर्क करती हूँ। सुबह हो चुकी है और सबसे पहले मैं मंदिर आती हूँ। मंदिर में भगवान जी का चरण स्पर्श करती हूँ, उनका आशीर्वाद लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ब्रश करूँगी और ब्रश करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए 10-5 मिनट के लिए अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं निकाल पाती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं वॉकिंग करने के लिए सुबह सोचती हूँ जाने के लिए, लेकिन बस बहुत ही लेट हो जाता है, इस वजह से वॉकिंग नहीं जा पाती हूँ। तो थोड़ा बहुत काम मैं ऊपर छत पर आकर के इस तरह से अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लेती हूँ और थोड़ा सा वर्कआउट कर लेती हूँ। और इस बीच में मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब लोग यहाँ पर रहते हैं और वो लोग तो काफ़ी देर तक रहते हैं यहाँ पर। बच्चे अपना मैच भी थोड़ी देर खेलते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का काम होता है। उसके बाद मैं मुश्किल से 15 मिनट के बाद आ गई नीचे और नीचे आकर किचन में मैं अपना वर्क करने लगी। किचन में आज मैंने आलू फ्राई की है और उधर मैंने पालक दाल बनाया है, जिसको हमारे यहाँ सकपैता बोलते हैं। और इधर मैंने आटा लगा लिया है क्योंकि आज मुझे कुछ अलग बनाना है। आटे में अजवाइन, नमक और घी डाल करके इसको मैंने लगा दिया। और अब ये देखिए मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बच्चों का क्या है कि इस समय एग्ज़ाम चल रहा है, तो उनको ये चाहिए कि मम्मी कुछ अलग से बनाएं, क्योंकि बहुत देर के लिए विद्यालय नहीं होता है, जल्दी ही छुट्टी हो जाती है इन लोगों की। तो ये लोग बोलते हैं कि कुछ अलग से बना दो, मुझे पराठे और पूड़ियाँ नहीं ले जानी है। तो मैंने इसको छोटे छोटे समोसे का आकार दे दिया है, जिसको ये लोग बड़े ही इंटरेस्ट के साथ खाते हैं। मैं खूब खुश है, उछल रहा है कि मेरे लिए मम्मा समोसे बना रही हैं। और इसके बाद फिर यही चीज़ आज लंच में इन लोगों के लिए बनाया था। बट हस्बैंड को पूरे दिन रहना पड़ता है, वो शाम को 4 बजे तक आते हैं। अब 1-2 दिन का हो तो चलो चल जाता है, बच्चे तो जल्दी आ जाते हैं। छोटे बच्चों का 2 बजे तक आ जाते हैं, 2 ढाई तक। बिटिया भी 2 ढाई तक आ जाती है, लेकिन हस्बैंड जी 4 साढ़े 4 बजे के बाद ही आते हैं। तो इसलिए मैं उनके लिए पूरा खाना बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए तो मैंने इसको तैयार किया था लंच के लिए, लेकिन हस्बैंड के लिए मैंने पालक दाल, चावल और कचौड़ियाँ बनाई थी। इसी की मैंने कचौड़ियाँ बना दी थी। और ये चटनी मेरी बनकर तैयार हो गई है, लहसुन मिर्ची की चटनी भी बना ली है मैंने। अब इसके बाद मैं अपने हस्बैंड जी की टिफ़िन पैक करूँगी और बच्चों की भी टिफ़िन पैक करूँगी, क्योंकि बच्चों को भी लंच में कुछ ना कुछ चाहिए, तो उनके लिए भी टिफ़िन पैक करनी है। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड जी के लिए, और बड़ी बिटिया मेरी निकल जाती है, ये दोनों लोग जल्दी ही निकल जाते हैं सुबह 7 बजे तक। तो सुबह 7 बजे तक मैंने ये सब चीज़ें तैयार कर दी हैं और इन लोगों को ये लोग चले जाएंगे 7 बजे के अंदर ही चले जाते हैं ये लोग, तो इसलिए मैं इन लोगों के टिफ़िन तैयार कर रही हूँ। और ये मैंने इसमें चटनी रख दी है। तो आज मॉर्निंग टाइम में मैंने यही बनाया था, पालक दाल, चावल और कचौड़ियाँ। और बच्चों के लिए छोटे छोटे स्लाइस में समोसे के आकार में कट कर दिया था, जिससे कि उनको देखने में भी अच्छा लगे। तो यही चीज़ें बनाई थी लंच में। और इन लोगों का मैंने हस्बैंड जी की टिफ़िन तैयार कर दी है, बड़ी बिटिया की भी टिफ़िन तैयार कर दी। उसके बाद मैंने उसको तैयार किया। वैसे वो तैयार हो जाती है, लेकिन बाल बनाने में उसको बड़ी दिक्कत होती है, वो अपने हाथ से बाल नहीं बना पाती है। तो जल्दी जल्दी मैंने उसके बाल बनाए और इसके बाद फिर ये लोग निकल दिए स्कूल के लिए। हस्बैंड जी भी मेरे रेडी हो चुके हैं, तो ये लोग जा रहे हैं अब। और इसके बाद फिर अभी अनवे की बारी आ गई, इन लोगों को भी तैयार करना था। तो जल्दी से अभी तो कुछ ना कुछ अपना वर्क कर लेती है, हस्बैंड जी भी कुछ ना कुछ करवा लेते हैं, जैसे दोनों बच्चों को नहला देते हैं और उसके बाद तेल वगैरह फिर आकर के हम लगा देते हैं। थोड़े बहुत कपड़े भी पहना देते हैं, बस कुछ ही हमको करना रहता है, उसके बाद ही हो जाते हैं। ये लोग भी साथ में ही उठ जाते हैं सबके। ये नहीं कि इन लोगों का लेट में स्कूल है तो लेट में उठे। अनवय तो अपने हाथ से कुछ भी नहीं कर पाता है, इसलिए इसको पूरा रेडी करना पड़ता है। लेकिन अभी और शिवी थोड़ा बहुत कर लेते हैं अपने लिए। शिवी तो पूरा रेडी हो जाती है, उसका बाल ही बनाना रहता है। अभी के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत होती है और अनवय को पूरा रेडी करना पड़ता है।
तो मैंने सोचा कि अनवे को जल्दी से रेडी कर दें, उसके बाद भी किचन की सफाई करें। ये दोनों लोग अपने आप ही स्कूल चले जाते हैं। स्कूल मेरा यहीं पर है, आप लोग जानते ही हैं, ज़्यादा कहीं जाना नहीं रहता, पास में ही है। तो ये लोग जो है अपने आप ही चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने घर की सफाई की, झाड़ू वगैरह लगाया। झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा नहीं लगाते हैं। पोछा कभी कभी लगाते हैं, ठंडियों का सीज़न है, ज़्यादा पोछा नहीं लगा पाते हैं डेली सुबह के टाइम, तो इसलिए झाड़ू ही लगाते हैं। मैं केवल मंदिर में झाड़ू पोछा करते हैं, बाकी तो हर जगह केवल झाड़ू ही लगा देते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है पूरे घर में झाड़ू पोछा करना मॉर्निंग टाइम में। तो मैंने झाड़ू लगा लिया। उसके बाद फिर स्नान करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के पास। मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं। इनको मैंने उठाया और उसके बाद फिर इनको भी स्नान कराया। स्नान करा के भोग लगाया, पूजा की। और इसके बाद फिर गाइस मैं आ गई हूँ रेडी होने। मैं भी अब रेडी होकर स्कूल जाऊँगी। तो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ये सारे वर्क करने रहते हैं। और ये मैं लैक्मे का मॉइस्चराइज़र लगाने जा रही हूँ। केवल मैं यही एक क्रीम लगाती हूँ क्योंकि ठंडी है, और ठंडी में जो क्या होता है कि स्किन फटने का डर रहता है, इस वजह से ठंडी की क्रीम थोड़ी सी मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं चेहरे पर, और उसके बाद फिर कुछ भी नहीं लगाते हैं। तो इस तरह से मैं भी अब रेडी होकर स्कूल जाऊंगी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक ये सारे वर्क कंप्लीट करके उसके बाद फिर निकलना होता है, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और नाइट में भी सोने में बहुत लेट हो जाता है, 11 साढ़े 11 बजे तक सोते हैं, और ही कभी कभी तो और ज़्यादा टाइम हो जाता है। और उसके बाद सुबह उठ करके रेडी होना, सबको तैयार करना, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट ही हो जाता है। तो 8:30 तक मैं भी निकल जाती हूँ। मेरा भी विद्यालय 9 बजे का है। तो मैं अब रेडी हो चुकी हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए पानी गुनगुना करूँगी, गुनगुना पानी पीऊँगी। और थोड़ा सा वेजिटेबल्स का जूस बनाकर रखते हैं अपने हस्बैंड के लिए और अपने लिए, तो वो तो पीकर चले गए हैं, और मैं थोड़ा सा लूँगी। तो गुनगुना पानी पीकर और जूस पी कर के हम भी निकल जाते हैं, और बच्चे नाश्ता वगैरह करके निकल ही गए हैं। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कितने ढेर सारे कपड़े रखे हुए हैं। ये सारे कपड़े, इनको सेट करने में बहुत ही टाइम लगता है, और ये मॉर्निंग टाइम में तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अभी ये पूरा ऐसे पड़ा है, और ये पड़ा भी रहेगा, अभी शाम तक ही हो पाएगा। शाम को किचन सफाई तो कर लेती हूँ, बट बर्तन वगैरह शाम को ही धुलती हूँ। तो ये सारे वर्क मेरे 8 साढ़े 8 बजे तक करने होते हैं, और इसको मैं जल्दी से करके तो फिर अपने विद्यालय जाऊँगी। अब मैं अपने विद्यालय की सीन आपको दिखा रही हूँ। ये बच्चे हैं, असेंबली का टाइम है, बहुत ही प्यारे प्यारे कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इनके साथ मैं इंजॉय करती हूँ, और मेरा टाइम कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता है। 2 ढाई बजे के बाद ही मुझे फुर्सत मिलती है। उसके बाद मैं घर आती हूँ, तो घर के सारे वर्क फिर करती हूँ। तो आज का मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग यही है गाइस। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।